हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम आपको कोरोना के खात्मे और लॉकडाउन से संबंधित बड़ी खबरें बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि सरकार कब और कितने दिनों का लगाने वाली है संपूर्ण लॉकडाउन। वहीं बताएंगे कि भारत में कोरोना की तबाही पर क्या बोला अमेरिका। साथ ही बताएंगे भारत में कोरोना के किस वेरिएंट ने मचा रखी है इतनी तबाही। तो ये भी बताएंगे कि कोरोना के बाद चीन ने कौन सी नई आफत से दुनिया को डाल दिया है फिर से संकट में। बड़ी खबर बताएंगे कि विदेशों से मिली चिकित्सा सामग्री आखिर कहां हुई गायब। 300 टन मेडिकल मदद का कोई अता पता नहीं। इनके अलावा भी हम आपको बेहद बड़ी खबरें बताएंगे जिन्हें आपका जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो पर बने रहिए और खबरों पर आपसे पूछी गई राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देश में 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन, सेना को कर दिया गया है अलर्ट। खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की, जिसने पूरे देश में सक्रिय मामलों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार इस तबाही को रोकने के लिए वही पुराना ब्रह्मास्त्र चलाने जा रही है, यानी 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर कस ली है। खबर है कि इस बार सरकार पूरे देश में आने वाले दिनों के दौरान 21 दिनों के लिए एक दफा फिर लॉकडाउन लगा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के बजाय सेना के कंधों पर डाली जा सकती है। पूरे लॉकडाउन के दौरान सेना ही मोर्चा संभालेगी। इसके लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी तरीके से तबाही मचा रखी है। संक्रमण की दर इतनी तेज है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में कम से कम 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकार के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या सरकार को देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए? क्या यही एक विकल्प है? आपकी जो भी राय है कमेंट के जरिए हमसे शेयर जरूर करें। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में कोरोना से होने वाली मौतों के अमेरिका के उस दावे के बारे में जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। वहीं ये भी बताएंगे कि कोरोना के बाद चीन की किस लापरवाही से दुनिया फिर से संकट में पड़ गई है। तो बने रहिए वीडियो पर। अमेरिकी रिसर्च ग्रुप का बड़ा दावा, आंकड़े बेहद डराने वाले। अब आपको बताएंगे अमेरिका के उस दावे के बारे में जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत में कोविड-19 के मामले 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं और महज 15 दिनों में संक्रमण के 50 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। लोगों की जान गंवाने से मृतकों की संख्या 2,22,408 पर पहुंच गई है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। वहीं अमेरिका स्थित शीर्ष ग्लोबल हेल्थ रिसर्च संस्था ने अनुमान जाहिर किया है कि अगर कठोर उपाय नहीं अपनाए गए तो 1 अगस्त 2021 तक भारत में 10 लाख से ज्यादा कोरोना से मौतें हो सकती हैं। जी हाँ, यह आंकड़ा डरा देने वाला है। हालांकि इससे पहले संस्थान ने इस तारीख तक 9,60,000 मौतों का अनुमान लगाया था। भारत में महामारी के मामले 19 अप्रैल को 1.5 करोड़ के पार चले गए थे। भारत में कोविड-19 के मामले 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे, जिसके 107 दिन बाद 5 अप्रैल को संक्रमण के मामले 1.25 करोड़ पर पहुंच गए। हालांकि महामारी के मामलों को 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार करने में महज 15 दिन लगे। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट जरूर करें। भारत में मिला कोरोना का नया एपी स्ट्रेन, 15 गुना ज्यादा संक्रामक। भारत में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है एपी स्ट्रेन, यानी ये वेरिएंट आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे N440K वेरिएंट बुलाया जा रहा है। इसकी खोज की है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने।
बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में ही लोग बीमार हो जा रहे हैं। एपी स्ट्रेन यानी N440 के वेरिएंट को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में खोजा गया था। ये वेरिएंट B1617 और B1618 वेरिएंट से ज्यादा ताकतवर है। विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वी विनय चंद ने बताया कि सीसीएमबी में इस समय कई वेरिएंट्स की जांच की जा रही है। कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक है ये तो सीसीएमबी के साइंटिस्ट ही बता पाएंगे, लेकिन ये बात सच है कि नया स्ट्रेन मिला है। उसके सैंपल प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस का नया एपी स्ट्रेन यानी N440 के वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है, साथ ही ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस स्ट्रेन से संक्रमित लोग 3 से 4 दिन में ही गंभीर हालत में पहुंच जा रहे हैं। पहली कोरोना लहर जैसी हालत नहीं है। इस बार नए वेरिएंट तेजी से लोगों को बीमार कर रहे हैं। एपी स्ट्रेन वेरिएंट को लेकर अभी वैज्ञानिक भी परेशान हैं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ बता पाना मुश्किल हो रहा है। ये वायरस तेजी से युवा लोगों को टारगेट कर रहा है। ये उन्हें भी नहीं छोड़ रहा जो फिटनेस का ख्याल रखते हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। लोगों के शरीर में साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहे हैं। भारत को लेकर अपने इस फैसले पर बुरी तरह घिरे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते काफी अच्छे हैं। चीन के खिलाफ दोनों देशों ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ ऐसा फैसला किया कि अपने ही देश में पीएम स्कॉट मॉरिसन बुरी तरह से घिर गए हैं। भारत से अपने वतन लौटने की कोशिश करने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर रोक लगाने और जेल की सजा, जुर्माने का प्रावधान करने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के फैसले को लेकर विवाद छिड़ गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हालांकि अपने निर्णय का बचाव किया है और कहा है कि ये देश के सर्वोत्तम हित में है। असल में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इतिहास में पहली बार अपने उन नागरिकों के देश लौटने पर हाल में रोक लगा दी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वापस आने से पहले भारत में 14 दिन बिताए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और 5 साल तक की जेल की सजा या 66,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या इससे दोनों देशों के बीच खटास पैदा हो सकती है? इस संबंध में आप जो भी राय रखते हैं हमसे शेयर जरूर करें। अंतरिक्ष में बेलगाम चीन का 21 टन वजनी रॉकेट धरती पर कहीं भी मचा सकता है तबाही। अब आपको बताएंगे चीन से आ रही एक और घातक आफत के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से परेशानी में डाल दिया है। अंतरिक्ष में बादशाहत की मंशा से एक के बाद एक कई रॉकेट लॉन्च कर रहा चीन दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। चीन का एक 21 टन वजनी विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हो गया है और ये अब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि चीन का भारी भरकम रॉकेट कहां पर गिरेगा, इसका अभी ठीक पता नहीं चल पाया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी रॉकेट पृथ्वी पर अगर किसी आबादी वाले इलाके से टकराता है तो भारी तबाही हो सकती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस रॉकेट का मलबा न्यूयॉर्क, मैड्रिड और पेचिंग जैसे शहरों में कहीं भी गिर सकता है। चीन ने गुरुवार को अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था और विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में ये पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकता है। पृथ्वी के चक्कर लगाने ऑब्जेक्ट की निगरानी करने वाले खगोलविद जॉनथन मैकडॉवेल ने स्पेस न्यूज से कहा कि अभी इस सैटेलाइट का रास्ता न्यूयॉर्क, मैड्रिड, पेचिंग से उत्तर की ओर और दक्षिण में चिली और न्यूजीलैंड की ओर ले जा रहा है। कहां गई विदेशों से मिली 300 टन मेडिकल मदद? कोई अता पता नहीं। ये तो आपको पता ही है कि दुनिया के 40 से अधिक देश भारत को सीधे तौर पर मेडिकल सप्लाई भेज रहे हैं, लेकिन इसको लेकर एक चौंकाने वाली खबर है और वो ये कि विदेशों से मिली ये 300 टन मेडिकल मदद अब तक राज्यों को मिली ही नहीं है। ऐसे में सवाल है कि इतनी मेडिकल हेल्प आखिर गई कहां? पिछले 5 दिनों में 25 फ्लाइट से
भारत में विश्व के अलग अलग देशों से 300 टन से ज्यादा इमरजेंसी मेडिकल मदद कोविड-19 से पीड़ितों की जान बचाने के लिए नई दिल्ली पहुंचाई गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता के मुताबिक विदेशों से अब तक 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत को मिल चुकी हैं, जिससे हजारों कोविड-19 पीड़ितों की जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि विदेशों से मिलने वाली ये मदद अभी है कहां? क्या राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाए गए हैं? क्या अस्पतालों को इमरजेंसी मेडिकल सामान मिले हैं? शायद नहीं। जिन जगहों पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, वहां पर भी अभी तक विदेशों से आए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं कोई बड़ी लापरवाही हो रही है? दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है, लेकिन अब तक दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं की गई है। अगले 2 महीने फ्री राशन देने का किया ऐलान। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बड़ी घोषणाएं की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हम दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीने फ्री राशन दे रहे हैं। सरकार की इस घोषणा से करीब 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने मुफ्त राशन मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऑटो और टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद करीब 1.5 लाख ड्राइवरों की मदद हो पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने दिल्ली में लॉकडाउन इसलिए लगाया क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार ने मजदूरों के खातों में 5-5 हजार रुपए डालने का काम कर दिया है। भविष्य से घूम कर आया टाइम ट्रैवलर, 2026 को लेकर कर दिया सनसनीखेज दावा। दुनिया को लेकर एक टाइम ट्रैवलर ने बेहद ही सनसनीखेज दावा किया है। खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले लंदन के एक शख्स ने दावा किया है कि वो 2582 ईस्वी से घूम कर आया है और वो दुनिया के बारे में कई ऐसी चीजें जानता है जो आगे जाकर दुनिया देखने वाली है। लंदन के टाइम ट्रैवलर ने दावा किया है कि अगले दशक में पृथ्वी 3 दिनों के लिए पूरी तरह से अंधेरे के आगोश में आ जाएगी। हालांकि इस शख्स ने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन उसने भविष्य को लेकर ऐसी चौंकाने वाली बातें कही हैं जो हैरान करने वाली और सनसनीखेज है। उसने भविष्य को लेकर कई दावे किए हैं, जिनमें 2026 को लेकर किया गया दावा पूरी दुनिया की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इस शख्स ने 2026 को लेकर आश्चर्यजनक दावा किया है। इसने अपने वीडियो में कहा है कि 6 जून 2026 को धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है और इस दिन धरती पर दिन में ही अंधेरा छा जाएगा, जो कई दिनों तक छाया रहेगा। इस शख्स ने कहा कि 72 घंटे तक पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधेरा छाया रहेगा और लोग इस घटना को देखने के लिए तैयार रहें। टिकटॉक पर लोग उसके दावे को काफी पसंद कर रहे हैं और लंदन में टाइम ट्रैवल का ये दावा काफी सुर्खियां बटोर रहा है।